एक जरा सी गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। और कहते हैं कि यहाँ जंगली जानवर काफ़ी ज़्यादा हैं और चीते काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं यहाँ पर। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा के दर्शन करवाएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। अभी मैं हूँ कटरा में और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा। और आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं हेलीकॉप्टर यहाँ काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। अभी हम आ जाते हैं यात्रा की तरफ। मैं आपको ऐसी यात्रा करवाने वाला हूँ जिसका नाम है पांच पांडव यात्रा। और ये यात्रा नवरात्रों में होती है। नवरात्रि का 5वां दिन में ही होती है, ठीक है, और बाकी दिनों में नहीं होती। ये दिन स्पेशल होते हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, चलिए आपको भी लेके चलते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है और ये सारा हमने करवा लिया, ठीक है। अब जा रहे हैं उस तरफ। तो भी जा रहे हैं आगे की तरफ और उसके बाद जयकारा माँ शेरा वाली का। पहाड़ों पे दो ही चीजें रिस्की होती हैं। जब स्नो गिरी हो तो वहाँ ब्लैक आइस परेशान करती है, और जब ऐसे के पहाड़ हो तो यहाँ पर काई परेशान करती है। जो हरे रंग की ये काई है ना, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है काम। और बरसात में तो हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। बरसात में यहाँ पर आना ही भूल जाओ। अभी और नीचे आ रहे हैं तो आप देख सकते हो वहाँ पर ना एंट्री होगी सबकी। तो CRPF पहले सबकी एंट्री करेगी। एंट्री करने के बाद ही आप जा पाओगे। एंट्री करने का ये मतलब है कि जो इंसान गया है वो वापस आया कि नहीं आया। तो अभी वहाँ से हम उतरते हुए आए हैं और ये 0 पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ के उल्टा सीन हो गया कि भाई जाने नहीं दे रहे हैं। भाजी क्या हुआ? भाजी हम इतने दूर से आए हैं जम्मू से, ये सानू जान नहीं देंगे वे पांच पांडव यात्रा के लिए। कह रहे कि लेटर वगैरह दो, है ना। SDM साहब से बात कराओ। हाँ। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ सही है। मुश्किल चढ़ाई है ये। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। अब देखते हैं कि आगे यात्रा हमारी हो पाती कि नहीं। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है और रास्ता स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, शायद इसलिए बिना जाएंगे। यात्रा किए बगैर हम जाएंगे उन्हें, ये भाई ने बोल दिया, ठीक है। चलो। तो वहाँ से जो है CRPF वाले परेशान होंगे बेचारे, क्योंकि लगातार जो पांडव यात्रा उसके लिए बढ़ते ही जा रहे हैं लोग। और वहाँ आप देख सकते हो ऐसे उतर रहे हैं, कितने सारे लोग आ चुके हैं, ठीक है। पांच पांडव महाराज की जय। पांच पांडव महाराज की जय। पांच पांडव महाराज की जय। जय करो शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद अब शुरू हो चुका है सारी यात्रा हमारी, ठीक है। बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है और रास्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ से एक रास्ता उस तरफ जा रहे हैं हम, और पीछे से काफ़ी श्रद्धालु जा रहे हैं और पैरों को बहुत ज़्यादा संभालते हुए जाना पड़ेगा। रास्ता काफ़ी ज़्यादा बारीक होते हुए, ये हमारे सरदार जी, इनके वजह से हमें परमिशन मिली है। यात्रा जा रही है पांच पांडव के लिए। नाचते हुए, भंगड़ा पाते हुए हमारा मन खुश हो गया है। खुश होते हो, नाचते हुए पैरों को संभाल के हैं। जय माता दी, पांच पांडव महाराज की जय। जय पांडव महाराज की जय। कांटेदार पौधे यहाँ मिल सकते हैं आपको। जय माता दी। और ये सारे भक्त जा रहे हैं पहली बार और कांटेदार पेड़ों से बहुत बचे हुए, माता का नाम लेते हुए, जयकारा लगाते हुए। और यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं आ सकता, परमिशन मिलेगी नहीं आपको। कम से कम 15-20 आदमी हो और जत्था जाए तभी आप जा सकते हो, नहीं तो भाई यहाँ पर आने की गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पर चीते बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, जंगली जानवर।
यात्रा धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो रही है, ठीक है। फिर भी माता के आशीर्वाद से हम जा रहे हैं आगे की तरफ। आप देख सकते हो उस तरफ माता वैष्णो देवी जी का भवन दिखाई दे रहा है और हम यहाँ दूसरे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताऊँगा, वो हम आपको ऊपर जाके बताएंगे कि क्या स्टोरी यहाँ की। पहले तो यहाँ पर है कि बहुत केयरफुली होकर कुछ चलना पड़ेगा, ठीक है। सीधी चढ़ाई है एकदम और रास्ता बना भी नहीं है, रास्ता बनाते हुए जाना है। ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो कैसे मुश्किल से रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं। हो अभी हमें 1 घंटा हो गया चलते हुए, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ के जंगल कैसे दिखाई देते हैं और पीछे की तरफ पेड़ देख सकते हो। अभी तो बारिश रुक गई है, उसके कारण ही हम यहाँ पर आ पा रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा और ये पूरा पहाड़ कीचड़ से भर जाता है बरसात में, इसलिए यहाँ पर परमिशन नहीं दिया करते। अभी काफ़ी पैर संभालते हुए जाना होगा। और ये सरदार जी हमारे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जम्मू वाले। और ये जो आप गुफा देख रहे हो ना, कहते हैं कि यहाँ पर शेर बैठा करता है। सही बात है सरदार जी? इधर शेर बैठता है जी। और यहाँ के लोगों ने बोला है कि यहाँ पर शेर बैठता है, इसलिए यहाँ पर रुकना खतरे बड़े नहीं है, इसलिए हमें आगे जाना पड़ेगा। चले भाई, चलो सर, आवाज जा रही है। जय पांडव महाराज की जय, जय पांडव महाराज की जय, जय पांडव महाराज की जय, जय करा शेरावाली दा बहुत साचे दरबार की जय। और ये रास्ता काफी ज्यादा बारीक होता जा रहा है और उस तरफ है खाई, ठीक है। कैमरे में शायद ना दिखता हो, पर आप देख सकते हो कितनी मुश्किलों से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो चुका हूँ, मुझे स्पीड पकड़नी पड़ेगी। हो, पेड़ गिरा हुआ है, झुक कर जाना होगा यहाँ से। और ये यात्रा ना आपको जितना आसान लगता है उतनी है नहीं, बहुत टफ रहता है। एक तो ट्रैक होता है, ट्रैक में क्या होता है कि रास्ता बनाया होता है, पर इसमें रास्ता बनाते हुए जाना है। और भाई जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, जय माता दी। जहाँ से भी वहाँ निकल जाना। अभी हम रास्ता भूल गए थे। आप देख सकते हो यहाँ चट्टानें कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर पांडव पूजा होती है, और अभी हम एकदम टॉप पर हैं पहाड़ के। वहाँ से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। रास्ता काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अभी और ज़्यादा डेंजर रास्ता हो चुका है। रास्ता भाई, हाँ रास्ता है भाई।
अभी जो आप सामने की तरफ देख रहे हो, ये जो 5 पांडवों की उनकी पूजा हो रही है, झंडा फहराया जा रहा है और उसके बाद लंगर वगैरह मिलेगा सबको। तो आप देख सकते हो कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी गहरी गहरी खाई है। तो चलो फिर मैं आपको वहाँ की कहानी बताता हूँ। कहते हैं जब पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था और उसके साथ एक और वनवास मिला था जो था अज्ञातवास, वो 1 साल का था। 12 साल को तो पांडवों ने वनवास खत्म कर दिया था, लेकिन पांडवों को सबसे ज़्यादा टेंशन थी जौन सा एक और वनवास था जिसका नाम था अज्ञातवास, उसकी। क्योंकि उस अज्ञातवास में उनको कोई भी पहचान लेता तो पांडवों का जो 12 साल का वनवास था तो दोबारा से उनको वनवास करना पड़ता। पर इस प्रॉब्लम से उनको माता रानी ही बाहर निकाल सकते थे, इसलिए सभी पांडव इकट्ठा होकर माता रानी के पास जम्मू की ओर रवाना हुए। वहाँ उनकी माता रानी से भेंट हुई तो उन्होंने पांडवों ने अपना सारी प्रॉब्लम माता रानी को बताई। तो माता रानी ने बोला मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूँगी, उससे पहले तुम मेरा एक मंदिर बनवा दो। तो पांडवों ने माता रानी का मंदिर बना दिया और माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। माता रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो माता रानी ने उनका अज्ञातवास भी खत्म करवा दिया। फिर माता रानी त्रिकुटा पर्वत की तरफ चले गए और वहाँ से ही कुछ समय बाद पांडव गुजर रहे थे। तो माता रानी ने बोला कि तुम इस पहाड़ पे थोड़ी देर विश्राम कर लो, भोजन कर लो। तो पांडवों ने वहाँ पर विश्राम किया और भोजन किया और ये जगह वो ही है। भोजन करने के बाद माता रानी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको बोला कि तुम इस पर्वत पे पिंडी रूप में विराजमान हो जाओ। तो माता रानी का आदेश है वो जब यहाँ पर विराजमान होके, और अब जो सबसे बड़ी पिंडी देख रहे हो वो भीम जी की है और जो छोटी छोटी और जो पिंडी हैं वो उनके भाइयों की है और एक द्रौपदी माता की है। तो अभी प्रसाद बांटा जा रहा है, व्रत वाला। तो लाइनें लगी हुई हैं प्रसाद की। तो प्रसाद मिल चुका है, तो अभी हम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। जलंधर वाले भी मिले हैं, ये तो बता दो। जलंधर वाले ये हमारे जलंधर वाले हैं, ये ब्लॉगर है, हम भी ब्लॉगर हैं। तो हलवा है, थोड़ा साइड पे हो जाओ प्लीज। टिक्की है, इस तरह का प्रसाद अभी खाएंगे। भूख काफ़ी लग चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। प्रसाद और लंगर की बात भाई अलग ही होती है, अलग ही टेस्ट होता है। और हमें निकलना होगा, बारिश आने का आसार हो गए हैं। तो इतनी मुश्किलों के बाद हमारी यात्रा पूरी हुई। बहुत मुश्किलें आई और हमारे सरदार जी एकदम भंगड़े वाली पोजीशन में आ गए हैं कि हमने यात्रा कर ली। ओहो तो अब जा रहे हैं आगे की तरफ, नीचे उतरने। बस पाजी कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो अभी जा रहे हैं वापसी। देख सकते हो कितना ही डेंजर रास्ता और बादल देख सकते हो, और बहुत ही मतलब कि एक तीखा पहाड़ है और उस तरफ खाई है। एक जरा सी गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। तो यात्रा पूरी हो गई, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। उस तरफ खाई है, पाजी ने भी पंगड़ा पा दिया था। ठीक है, सही बता रहा हूँ, लग नहीं रहा था यार हम कर पाएंगे यात्रा। उसका बुलावा है तो भाई कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो यार चलो। जय माता दी।